आइए इस समय जुड़ते हैं। रात के 9:10 बजने वाले हैं। विधायक प्रदीप पटेल जहां धरना पर बैठे थे, भारी पुलिस बल तैनात है और देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले जाया जा रहा है। लगातार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। विधायक जी जहां पर धरना पर बैठे थे बाईपास बराव मोड़ में, वहां से गाड़ी पर बैठ गए हैं और अब आगे की तरफ निकलेंगे। जमीनी विवाद में एक पक्ष का फेवर करने पहुंचे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर दूसरे पक्ष ने किया हमला, बाल बाल बचे। मऊगंज जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मऊगंज विधायक पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और विधायक प्रदीप पटेल को सुरक्षित बचा लिया। अर्थात मऊगंज विधायक जमीनी विवाद में एक पक्ष का फेवर करने पहुंचे थे, जो उनके लिए महंगा साबित होने वाला था। फिलहाल वह बाल बाल बच गए। दरअसल एक जमीनी विवाद में दो पक्षों में विवाद चल रहा था। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एक पक्ष का फेवर करने मौके पर पहुंच गए, दूसरा पक्ष उन्हें देखकर उग्र हो गया और उनकी गाड़ी रोककर हमला करने का प्रयास किया। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षित घेरा बनाकर उन्हें बचा लिया, अन्यथा बड़ी घटना घटित हो जाती। जानकारी के मुताबिक मऊगंज जिले के नेशनल हाईवे 135 स्थित बराव मोड़ पर लल्लू पांडे और विनोद खोड़वानी के बीच लंबे समय से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रविवार को मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल विनोद खोड़वानी के पक्ष में समर्थन देने के लिए विवादित स्थल पर ही धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही दूसरा पक्ष भी भारी संख्या में हाईवे किनारे जमा हो गया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला गर्मा गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने हाईवे पर डट गए और विधायक के खिलाफ प्रदीप पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे ही विधायक ने वहां से निकलने की कोशिश की, उग्र भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और हमला कर दिया। हमले के दौरान अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और विधायक की जान पर बन गई। मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने स्थिति बिगड़ते देख तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस कर्मियों ने विधायक की गाड़ी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया और उन्हें उग्र भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकालकर वहां से रवाना किया। विधायक के जाने के बाद भी काफी देर तक हाईवे पर तनाव की स्थिति बनी रही। इस हंगामे के चलते नेशनल हाईवे 135 पर आवागमन भी प्रभावित हुआ। आए हैं, दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद खोड़वानी के साथ बैठे हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं ना विनोद खोड़वानी जी की सुन रहा हूँ ना उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए मैं तहसीलदार भी मौजूद है। तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है। वो मीडिया के सामने तो बोलने के लिए तैयार नहीं। जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। आरोप लग रहा है जब तक न्यायालय तय नहीं कर देता है कोई चीज, तो जमीन में यथास्थिति बनाए रखना ठीक रहेगा। जिसके पक्ष में होगा शासन प्रशासन उसके साथ है। आरोप लगा रहे हैं, यहाँ बैठेंगे झगड़ा झांसी ना हो, देखते हैं जब तक प्रशासन। आरोप लगा रहे हैं कि अर्जुन पटेल सुबह फोन किए थे, जो आपके भतीजे हैं, और 10 लाख रुपए ले लीजिए हमसे, हम जमीन दिलवा देंगे। झूठा है। पुलिस पकड़ती है तो किस धारा में पकड़ेगी? मैं अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सकता क्या? विनोद खोड़वानी के साथ विधायक जी आए हैं। ये कांग्रेस में था विनोद खोड़वानी इसके पहले। चलो ये झूठ बोल रहा है हमेशा। फोन करा छोटे लड़के ने कहा बेचारे हो मरा, कम से कम जाना हमारा मत नहीं बदलना है। चलिए, ये चोर है साला। पियरी धारण बस कर लिया, इससे हो जाएगा क्या? जो हमारे सबसे पहले मैं बाहर था, मैं वहाँ से आया, मैं पूछा सर मेरे भाई को कहाँ ले गए हैं, तो बोले कि तुम कहाँ थे, तो हम कहे सर हम बाहर थे, तो कहे तुमको भी भिजवा दें। फिर हमने पूछा कि आखिर क्या रीजन है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। प्रशासन भी यहाँ आ गए हैं। मैं प्रशासन विधायक जी से एक निवेदन करना चाहता था कि आप जी जो जिस पार्टी से आए हैं विनोद खोड़वानी की तरफ से, इनकी रजिस्ट्री देख लीजिए। विनोद खोड़वानी पढ़े लिखे हैं, जो उन्होंने अपनी जमीन बेची थी वो भी पढ़े लिखे एक विधायक थे पहले के, उन्होंने भी मेरी जमीन गलत तरीके से अपने नाम स्थानांतरण करवाई। उसकी रजिस्ट्री में चौहद्दी देख लीजिए। अगर ये कहते हैं ये चौहद्दी मैच करती है, जमीन विधायक जी की है, विधायक जी का जो भी उनके साथ सौदा हुआ होगा, अगर कहते हैं विधायक जी की जमीन है तो हम लोग छोड़ देंगे। ये जमीन किसकी? ये जमीन हमारे पिताजी मर गए इस जमीन लड़ते लड़ते, मेरे बड़े पिताजी मर गए हैं लड़ते लड़ते, अब हम लोग मर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई
पेशेंट है हार्ट का, उसको बीपी का पेशेंट है। आप 3 घंटे से विधायक जी उसको ले गए, अभी तक वापस नहीं आया। दस्तावेज उपलब्ध है आपके पास? हाँ, हमारे पास हमारी रजिस्ट्री उपलब्ध है और हमने स्टे लिया है इनके पार्टी के खिलाफ। विधायक जी मतलब जनता के विधायक है ना, तो हमारे भी विधायक हैं, उस विधानसभा के हैं तो सबके विधायक हैं। क्या हम लोगों को पीड़ित बना के हम लोगों को जेल की धमकी देकर बंद करवा देंगे? क्या ये न्याय है? आप अभी एक शब्द बोले हैं कि विनोद खुरमानी की तरफ से आए हैं विधायक जी। अभी भाई अगर मेरे तरफ से आए होते तो मेरा भी निवेदन तो सुनते विधायक जी। आप लोग भी समझदार हैं। आप मऊगंज विधानसभा में नहीं है क्या? अब विधायक जी मेरा कहते हैं कि सुनेंगे नहीं तो नहीं है, तभी ना। आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं है तभी ना। यहाँ में जब दो पक्षों का झगड़ा है तो विधायक जी यहाँ धरने पर क्यों बिल्कुल बैठे? सुनना चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं, पत्रकार बंधु हैं, सब समझदार हैं। हम कुछ नहीं कहते हैं, कोर्ट में विचाराधीन केस है, ठीक है। हम अगर निर्माण करें तो इनको जाइए स्टे लेके आइए, और मैं विनोद के खिलाफ स्टे लिया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी रजिस्ट्री पढ़ ली जाए, इनकी रजिस्ट्री सब पढ़े लिखे, बचत रकबा शेष लिखाए होंगे, कहाँ है मेरी जमीन? अगर ये जमीन लिखाए हैं तो विधायक जी हमसे जमीन ले ले। आरोप लग रहा है कि अवैध कब्जा कर रहे हैं आप यहाँ। अगर पीड़ित अपनी जमीन स्वयं ले रहा है, अगर मैं लिया हूँ, एक दिन में तो कोई कब्जा होता नहीं है। बता दीजिए अगर एक दिन में कब्जा, आप लोग यहाँ पे हैं, यहाँ मौके का मुआयना करिए। अगर लगता है कि ये आज का कब्जा है, अगर लगता है आप सब लोगों को आज का कब्जा है, तो हम ये सारे कब्जे गिराने के लिए तैयार हैं। आपस के झगड़े में विधायक जी क्या काम? करते कि आज का कब्जा है। आपस के झगड़े में विधायक जी का क्या काम? यही तो मैं भी नहीं समझ रहा हूँ कि विधायक जी से हम लोगों की क्या दिक्कत है। इस जमीन पे स्टे है क्या? इस जमीन में हम लोग विनोद खुरमानी के खिलाफ स्टे लिए हैं हाई कोर्ट से, है ना। हुए हैं, क्या मामला है? ये मेरी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, मैं इसका पट्टेदार हूँ, और इस जमीन में अचानक लोग कब्जा कर रहे थे। मैं आया और जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैं अकेले था, मुझे कुछ धक्का मुक्की भी मेरे साथ किया इन लोगों ने, और मेरी उम्र 70 साल है, और मैं अपनी जान बचा के भागा। भागने के बाद मैंने अपने साथियों से बताया, साथियों ने कहा कि भाई चलो थाने चलते हैं। थाने भी गए, थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमने माननीय विधायक जी को फोन लगाया, विधायक जी ऐसी ऐसी बात है। विधायक जी ने कहा कि आप अपनी जमीन में बैठिए, हम आ रहे हैं। समर्थन में नहीं कि झगड़ा न होने का, कि आप बैठिए। और आप द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी जमीन पुश्तैनी जमीन, ये बात गलत है या सही? ये बात गलत है। पुश्तैनी जमीन हमारी है। ऐसी क्या वजह है विधायक जी के साथ आपको यहाँ पे बैठना पड़ा? विधायक जी के साथ मैं नहीं आया। विधायक, मैं तो पहले आया, विधायक जी निकले, उन्होंने मैंने फोन में बात किया था कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो विधायक जी यहाँ आके रुक गए। विधायक जी मेरे साथ नहीं आए। कब तक यहाँ बैठेंगे आप? हमारी जमीन है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक बैठेंगे। एक तरफ वो बैठे हैं और एक तरफ आप। उनका कहना है कि हमारी जमीन है, हम बैठेंगे। अब ये तो प्रशासन तय करे किसकी जमीन है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, प्रशासन ने कुछ आपको बताया? हाँ, मुझे कुछ नहीं बताया प्रशासन ने। मैंने प्रशासन के मुझसे भी कोई बात भी नहीं। प्रशासन कोई बात नहीं। कागज तो सब उनके नाम। तहसीलदार मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है, और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं, और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।